हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ईयर का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करेंगे। 3B का कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट 1 to 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो आइए, हमने स्क्रीन पर बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर 9216 and from this value calculate this। ओके, मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। उसके बाद जो दिया गया क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके हिसाब से इसका क्वेश्चन हमको जो है वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार हम क्वेश्चन को मैचअप कर लेते हैं। 9 ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसका। ध्यान से देखिए सब लोग। सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है। सीधे सीधे दिया हुआ है। ओके, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम लोग कर सकते हैं। 9216 हमने आपको सिखा रखा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पेयर बनाएंगे। ओके, तो 9 9 जा, ये इधर नहीं बल्कि यहाँ रहेगा। 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा 16। ओके, 9 लिखकर यहाँ पे ऐड किया जाता है, यहाँ 18 हो जाएगा। अब देखेंगे 6 बाद में जाएगा। 6 को लिखकर यहाँ पे 18 6 जा 6 6 जा 36। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट 96 आ चुका है ना। अब इसके हिसाब से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमको इसकी वैल्यू निकल चुकी है एंड अंडर रूट 92.16 इसकी भी वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। जब इसकी वैल्यू इतनी आ गई तो अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे रूप में? 921, ये 6 है आपका, 16 अपॉन 100 लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है ऐसे 100। अब 9216 का वैल्यू हमने निकाल रखा है। 96 अपॉन 100 का 10 हो जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू 10 से अगर डिवाइड किया करेंगे हम 9.6, स्क्वायर रूट नहीं रहेंगे यहाँ पे। और इसके बाद की वैल्यू 10 से डिवाइड होगा तो 9.6 हो जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू हमने 96 निकाल लिया। अंडर रूट 92.16 की वैल्यू 9.6 आ गया। अब हम इसको वैल्यू रख देंगे। नाउ अंडर रूट 92.16 प्लस 9.216। चलिए वैल्यू को रखा जाए। इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है, 96 आया हुआ है, प्लस यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 9.6 आया हुआ है, और प्लस 9.216 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 9.6 000 9.1216 इस तरह से ऐड होगा 61.18। आपका आंसर 18.816 ये आंसर आ गया है। आपका ये आंसर है, मैचअप कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ 2116 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं 2115 एंड 1764 एंड हेंस इसका स्क्वायर रूट निकालने के दिए गए वैल्यू को हमको फाइंड करना है।
एक सेकेंड हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बोर्ड पे लिख रखा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2116 एंड 1764। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इस तरह जो दिया गया है इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए। स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। अंडर रूट 2116 का स्क्वायर रूट देखा जाए 2116। ओके, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए 4 बार जाएगा, 4 4 जा 16 है कि नहीं, 4 4 जा 16। एंड नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ऐड होगा एंड 5 1 6। ओके, एंड अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे ऐसे डिजिट का यूज करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने में 516 आ जाए हमारा। तो 6 बार जाएगा, 6 बार लेके चलेंगे। 6 6 जा 36 और 6 1 जा 48 5 1। ओके, ठीक, डन। एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 46, है ना। अब हम जो है 1764 का भी स्क्वायर रूट निकाल लें इसी साथ। 1764, चलिए 1764 का लेके चला जाए तो 4 टाइम 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर एंड 4 8। ओके, एंड अगर देखा जाए तो अगर 4 बार लेके चला जाए लेके चला जाएगा यस, 2 बार में ये फिनिश हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो स्क्वायर रूट होगा ये 42 होगा, है ना। अब स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं, अब इसी का यूज करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हम लोग एक बार उतार लें। नाउ 0.2116 इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले इसकी भी वैल्यू निकाल लिया जाए ताकि बाद में पुटअप करने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसको अगर दूसरी तरह लिखा जाए तो 2116 अपॉन 10,000 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसका स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए 2116 का वैल्यू हमने निकाला है तो 46 आया हुआ है, और 10,000 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 होगा, है कि नहीं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4.6 हो जाएगा, ठीक। 100 से डिवाइड करेंगे ऐसे ही रहने दीजिए। अब 0.1764 की वैल्यू यही से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1764 अपॉन 10,000। अब इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है, 42 आया हुआ है, और 10,000 का स्क्वायर रूट 100। ओके, .46 इसकी भी वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो 0.42, है ना, ये आ जाएगा। अब इसमें रखा जाए 0.216 116 प्लस ये अंडर रूट है 0.1764 अपॉन अंडर रूट 0.2116 माइनस अंडर रूट
0.1764 है ना। बस सीधे करना है, हमको वैल्यू को रख देना है यहाँ पे 0.46 प्लस यहाँ पे रख लिया जाए 0.42 अपान 0.46 माइनस 0.7 का इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 0.42 है ना। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब ये हो जाएगा 0.6 and 2 8 ओके 0.88 एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से 2 4 बचेगा एंड 4 से 4 0, ये आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया है। अब यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लाइक डेसिमल है ये। 4 से डिवाइड करेंगे 4 टू जा यानी कि 22। आपकी इस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है 22 आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो एमसीक्यू टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। क्या है? द वैल्यू ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 0.09, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ, ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले अंडर रूट 0.09 की वैल्यू फाइंड कर लिया जाए, है ना, 0.9। अब हम देख पा रहे हैं अगर 0.09 को लिखा जाए तो इसको 9/100 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। यानी कि इसको हम 0.3 डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। तो नाउ 3/0.09 है ना, ये हमारा क्वेश्चन था। इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है। 3 एज इट ऐसे ही रहेगा एंड 0.09 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 0.3 आया हुआ है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 अपॉन ये 3 डेसिमल यहाँ से हट जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 10 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसी क्रम में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑफ द नंबर 0.16 रूट 0.16 एंड 0.16 टू द होल स्क्वायर। मीन्स इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो जब स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं उसको सारे को जो है डेसिमल में चेंज कर लेंगे। ओके, मीन्स अगर कोई स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, अगर स्क्वायर में दिया है तो उसका मेन वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से वैल्यू से निकालने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ऑप्शन 0.016 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, आई होप आप लोग कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट 0.0025 है ना, इनटू अंडर रूट 2.25 इंटू 0.0001, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वल है कि नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो हम लोग सबसे पहले बारी बारी सभी का वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम देख पा रहे हैं अगर इसको देखा जाए तो 0, अगर इसको हम 25/10
10,000 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 25/10,000 इंटू, इसको भी अगर देखा जाए तो अंडर रूट 225/100 लिखा जा सकता है। और इसको देखा जाए तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/10,000। होगा नहीं होगा? अब 5 का स्क्वायर रूट 5, 10,000 का 100 इंटू 25 का 50/10, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 10,000 का स्क्वायर रूट 100। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पाएंगे? 15 5 जा 75 अपान इसका मल्टीप्लाई 100 100 100 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, 5 0 है, फिर डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मिला लिया जाए कौन सा ऑप्शन सही है? 3 0 है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अब इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ चुका है। आप लोग मैचिंग कर लेंगे और नोट कर लेंगे। हम दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउट हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी बस स्क्वायर रूट ही निकालने हैं। 13 में भी स्क्वायर रूट निकाल के उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक बार जो है ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, क्लास 12 एंड क्वेश्चन 12 एंड 13, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आप 12 और 13 आप लोग स्वयं से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, चलिए देखा जाए। 3600 सोल्जर्स, इतने योद्धा हैं, आर आस्क्ड टू स्टैंड इन डिफरेंट रो, उनको जो है अलग अलग लाइनों में, अलग अलग कतारों में खड़े करने हैं। एवरी रो हैज एज मेनी सोल्जर्स एज देयर आर रोज, प्रत्येक सोल्जर, एवरी रो, प्रत्येक लाइन में उतने ही सोल्जर्स को खड़े करने हैं जितने की लाइनें बनेंगी। तो हमको फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो हमको ये बताना है कि कितनी लाइनें बनेगी। मीन्स जितने लाइन बनेंगे, मान लीजिए हमारे पास 5 लाइनें हैं, तो एक लाइन में केवल 5 ही सोल्जर्स को खड़े करने हैं। 5 लाइन 5 सोल्जर। अगर देखा जाए तो इधर से भी 5 एंड इधर से भी 5, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो स्क्वायर शेप में होगा। और स्क्वायर शेप के लिए अगर टोटल सोल्जर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमको नंबर ऑफ रोज पता चल जाएगा। ओके, तो सीधे सीधे अगर देखा जाए, ओके, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज is equal to अंडर रूट 3600। ओके, अब इसी का हम लोग जो स्क्वायर रूट निकाल लें तो 60 × 60 है ना, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 60 × 60 फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर लेंगे। 60 × 60 आएगा, तो रिक्वायरमेंट सोल्जर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ था नहीं, बस स्क्वायर रूट ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया, एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना।
और एरिया हमारे पास दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये दिया हुआ है, कितना है 6889 है कि नहीं, मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, सारे लोग जानते हैं 6889। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 6889 स्क्वायर को उधर ले लेंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। रूट में चेंज होगा तो अगर ये देखा जाए 68, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया जाए 6889 डिवीजन मेथड से 4 ये आ गया आपका 83, स्क्वायर रूट निकाला गया 83 आया हुआ है। ये तो साइड, अभी साइड निकला हुआ है, हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है कि नहीं। तो 4 का मल्टीप्लाई 83 में कर लेंगे, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 33 हो जाएगा मीटर। ये आपका पेरीमीटर होगा, रिक्वायर्ड पेरीमीटर जो स्क्वायर दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग में देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है ए सोसाइटी कलेक्टेड 8836 रुपीज। किसी सोसाइटी में जो है इतने रुपए जो है इकट्ठे किए गए। ईच मेंबर कंट्रीब्यूटिंग एज मेनी रुपीज, प्रत्येक मेंबर उतना ही रुपया देता है एज देयर वेयर मेंबर्स, जितने मेंबर्स थे। मीन्स अगर सोसाइटी में 100 मेंबर्स थे तो 100 रुपीज सभी मेंबर ने दिया। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब उस सोसाइटी में कितने मेंबर्स रहे होंगे इसको बताना है, जबकि टोटल अमाउंट हमारे पास 8836। तो ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे स्क्वायर रूट निकाल लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, required number of member is equal to चलिए हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से ही, थोड़ा इजी पड़ता है। पेयर बनाएंगे 9 9 जा 81, ऐड किया जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 6। अब डिवाइड किया जाए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 टाइम्स है 4 4 जा 16, 4 8 जा
33, 4 1 जा 4 और 3 7, यस 94 रोज आपके आंसर हो जाएंगे। रोज मेंबर, ओके बस फिनिश। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन अ बास्केट, एक टोकरी है, टोकरी में देयर आर 1250 फ्लावर्स। किसी एक टोकरी में 1250 फ्लावर्स आते हैं। ए मैन गोज फॉर वर्शिप, एक आदमी जाता है पूजा करने के लिए, मंदिर को जाता है पूजा करने के लिए, एंड पुट्स एज मेनी फ्लावर्स एज देयर आर टेम्पल, वो उतने ही फ्लावर्स को वहां मंदिर पे चढ़ाता है जितने के नंबर ऑफ टेम्पल्स हैं। Thus he needs 8 baskets of flowers। इस तरह से जो है मतलब उसको 8 बास्केट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ी। फाइंड द नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी, तो उस सिटी में कितने टेम्पल्स रहे होंगे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बास्केट में नंबर ऑफ फ्लावर्स दिया हुआ है, तो टोटल 8 बास्केट की आवश्यकता पड़ी थी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, 1250 है कि नहीं। कितने फ्लावर्स थे, 10,000 फ्लावर्स, ओके मींस टोटल फ्लावर्स की उसको 10,000 फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ी। अब उतने ही वो फ्लावर्स को चढ़ाता उतने जितने की टेम्पल थे, तो इसके हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेम्पल का तो पूछा है, यस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेम्पल्स इज इक्वल टू अंडर रूट 10,000 है ना। 10,000 का सीधा स्क्वायर रूट 100 into 100 तो उस सिटी में 100 टेम्पल्स थे, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 पर। 18 देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6249 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। मींस जो नंबर दिया हुआ है 6249 में कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, इस नंबर में कितना नंबर सब्ट्रैक्ट घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर इस समय अभी नहीं है, तो कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। जितना रिमाइंडर बचेगा वही संख्या हम लोग घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, तो 6249, ओके यही तो नंबर है। आइए 6249 पे पेयर बनाएंगे। 8 8 जा 64 अधिक हो जा रहा है, 7 7 जा 7 बाद में चल सकता है। 49 12 यहाँ 3 बचेगा, 1 बचेगा, 4 9 7 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तो सही है 6249,
149 पर अगर ले चला जाए, 9 9 जा 81, 7 टाइम, अगर 7 टाइम 147, अभी तो कम पड़ रहा है, 9 टाइम दे दिया जाए, यस 9 टाइम से चलेंगे तो 1341, रिमाइंडर आपका 8 बचेगा यहाँ पर 0 0 0, है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए ये 8 यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर इसी नंबर 8 को हम यहाँ से निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 79, बट 8 इज लेफ्ट रिमाइंडर। आप इसको इसी के सीट पे लिखेंगे, ये थोड़ा उधर साइड लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं था इसलिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देयरफॉर अब इसी को अगर हम 8 ही हम यहाँ पे इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में पूछा था। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 8। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया कि 8 यहाँ पे घटाया जाएगा, 8 सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और इसी में पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 6249। अच्छा पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। 6249 माइनस 8 है कि नहीं, तो 6241 बचेगा और इसका स्क्वायर रूट हम इसको इधर ही साफ कर दे रहे हैं। सिक्स टू 41 इज इक्वल टू 79। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद का क्वेश्चन हम जो है आपको इसके बाद वाले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप लोग जो इतना फेयर कॉपी में कंप्लीट रहे करते रहिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।